मेरे प्रिय चमल के छात्र छात्राओं, मैं आज आपके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ। केवल क्वेश्चन एक है, उस पर लगभग 30 या 35 क्वेश्चन होंगे। उनको बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, पेपर में बहुत आते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी? तो बोलेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? तब बोलेंगे 12वें नंबर की थी। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट आपसे पूछेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब से कब तक भारत की राष्ट्रपति रही? तब बोलेंगे 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि 2012 से 2017 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली? तब बोलेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? तब बोलेंगे तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। क्वेश्चन आपसे यहीं से फिर पूछेगा, नोट हमने लिख दिया है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली? तब अपन बोलेंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तब आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ चलते हैं, पहले राजस्थान को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। राजस्थान का क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर हम बंटवारा करते हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तब हम बोलेंगे राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में देखेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तब बोलेंगे लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में देखेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तब अपन बोलेंगे गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तब बोलेंगे अंडमान निकोबार। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछे तब राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य सबसे बड़ा राज्य पूछे तब राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य पूछे तब गोवा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब बोलेंगे लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब बोलेंगे अंडमान निकोबार। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे करंट के आधार पर, जो राजस्थान है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तब बोलेंगे भजन लाल शर्मा जी है। किस पार्टी से? तब बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी से है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तब बोलेंगे कलराज मिश्रा जी। कौन है? कलराज मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा, जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल। प्रफुल्ल खोदा पटेल, 2-3 बार बोला तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? गठन का मतलब होता है स्थापना 1 नवंबर 1956 हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तब बोले कावारती। क्या है? कावारती। अब चलते हैं गोवा पे, गोवा का कुछ करंट लेते हैं। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये किस पार्टी से? तब बोले भारतीय जनता पार्टी से हैं। गोवा का राज्यपाल कौन है? तब बोले पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गोवा का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 हुआ। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। क्वेश्चन पूछेगा, गोवा की राजधानी क्या है? तब बोलेंगे पणजी। पणजी किस नदी के किनारे? तब बोलेंगे मांडवी नदी किनारे है। क्वेश्चन पूछे, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो बोलेंगे माटे। और राजस्थान का लोक नृत्य पूछे तो बोलेंगे आप घूमर। क्या बोलेंगे? घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलते हैं अंडमान पर। अंडमान निकोबार जो है, इसके उपराज्यपाल कौन है? तब बोले देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। जो अंडमान निकोबार है, इसकी स्थापना कब हुई? तब बोले 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तब बोलेंगे पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब आगे चलते हैं, राजस्थान का थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है। आप यहाँ देखोगे, हमने यहाँ से ये एरो लगाया, इस तरीके से एरो ऐसे गया है। राजस्थान के गठन की बात करते हैं, तब बोलेंगे 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। राजस्थान में लोकसभा सीट देखेंगे तब बोलेंगे 25। राजस्थान में राज्यसभा सीट देखोगे तब 10, लोकसभा सीट देखोगे तब 25, और 25 को 2 बार लिखोगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई हो जाती है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? तब बोलेंगे 200। कितना है? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, अभी भी आपका राजस्थान रह गया। राजस्थान से क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा, कैसा? देखो यहाँ से हमने एरो इस तरीके से लगाया। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो बोलेंगे जयपुर। और जयपुर को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखते हैं, आपने देखा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ये सारा मटेरियल हुआ। थोड़ा सा मटेरियल का और रह गया है, क्योंकि इनसे जन्म से क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म कहाँ हुआ? तो बोलेंगे महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बोले एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे किस पार्टी से? तब बोले शिवसेना पार्टी से हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तब बोले रमेश बैस। रमेश बैस। क्वेश्चन थोड़ा सा और आपसे पूछेगा महाराष्ट्र के बारे में, तो हम थोड़ा पेज पलटते थे और फिर आगे आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछेगा
कि राजस्थान के मैं जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? तब बोले कि 1 मई 1960 को हुआ। इसका गठन हुआ था वो मराठी भाषा पर हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा महाराष्ट्र जो है, जो महाराष्ट्र है उसकी लोकसभा सीट कितनी? तब बोलेंगे 48। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट कितनी? तब बोलेंगे 19। और महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी? 288। 288। क्वेश्चन आपसे पूछेगा महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तब बोले बम्बई उच्च न्यायालय है। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बोलेंगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा की गई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बम्बई उच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई? तब बोलेंगे 14 अगस्त 1962 को की गई थी। 14 अगस्त 1962 को की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो बोलेंगे कलकत्ता। दूसरा कौन सा है? तब बोलेंगे मद्रास। तीसरा कौन सा है? तब बोलेंगे बम्बई। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने? तो हमने यहाँ पर लिखा है नोट लगा के। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी? तो बोलेंगे 25। 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2019 को हुई। जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ? बोलेंगे अमरावती। कहाँ पर? अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी थी? बोलेंगे अमरावती किसकी राजधानी थी? बोलेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, पर अब नहीं है बेटा, अब हो गई है विशाखापट्टनम। क्या हो गई है? विशाखापट्टनम। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तब बोलेंगे 1 अक्टूबर 1953 को जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तब ये आंध्रा का नाम से था। आंध्र प्रदेश का गठन पूछेगा तब आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। आंध्रा का गठन कब हुआ था? बोलेंगे 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्रा का जब गठन हुआ था तब तेलुगु भाषा पर हुआ था। ये भारत का पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट देखोगे 25। कितनी है? 25।